हाय स्टूडेंट्स, मैं बसंत साहू भारतीय ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग से। और आज हम पढ़ेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर से गणित शिक्षण। ओके, क्या पढ़ेंगे? गणित शिक्षण, है ना। और आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत ज्यादा गलती करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या नाम है उसका? ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं, जिस प्रकार से आपको दशमलव संख्या से डर लगता है, उसी प्रकार से बच्चों को ऋणात्मक संख्या से भी डर लगता है ना। तो जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो सामान्यतः जब जैसे हम ऋणात्मक बोलते हैं तो उनके दिमाग में सीधा सीधा क्या आ जाता है? एक ऋण चिन्ह आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है? ऋण चिन्ह आ जाता है। या जैसे मैं एक बच्चे को पूछूं कि ऋण संख्या क्या होता है या ऋणात्मक संख्या क्या होता है, ठीक है, तो क्या बोलेगा? सीधा सीधा कि शून्य के उस पर जो संख्याएं होती है उसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर बच्चों का पूरा ध्यान कहां से रहता है कि पूर्णांक संख्याओं पर रहता है। यानी कि जो एक संख्या रेखा पर हम जो पूर्णांक संख्या को दर्शाते हैं उस पर बच्चों का ध्यान होता है। ठीक है, मतलब बच्चे उस चीज को सीख चुके रहते हैं कि अब आप एक संख्या रेखा में ऋणात्मक संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं। यानी कि शून्य के एक तरफ धनात्मक संख्या होता है और शून्य के दूसरी तरफ ऋणात्मक संख्या होता है। ठीक है, लेकिन जब हम बच्चों को यह पूछेंगे कि यह ऋणात्मक संख्या क्यों है या ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, तो वहां पर वो नहीं बता सकते हैं, है ना। तो इसलिए क्या होता था, एक बार क्या होता है, जो आपका एक गणितज्ञ थे, ठीक है, एक गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या किया था कि एक समीकरण को हल कर रहे थे, जिसका देखो 4x + 10 = ठीक है, क्या होगा करके, है ना, 4x × 10 बराबर क्या होगा, है ना। जब उस गणितज्ञ ने इसको जब हल किया तो क्या पाया कि 4x × 10 बराबर कितना होता है? ऋण 2 होता है। यानी कि यहाँ पर जो x का जो मान कितना आएगा आपका? देखो 4x बराबर ऋण 10 हुआ, ठीक है ना। जब 10 को हम उधर स्थानांतरण करेंगे क्या आता है? उसका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है, धन से ऋण हो गया। तो इस प्रकार से x बराबर क्या हो गया? ऋण 10, ठीक है, ऋण 10/4। अब इस प्रकार से उनके पास एक संख्या आएगा जिसको वो हल करने के लिए फिर क्या करेगा? उनको मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम 4 की जगह 5 लेते हैं, ठीक है, 5 लेते हैं, तो यहाँ पर एक संख्या को मिलता है। जब हम उसको भाग करते हैं 5 × 5 5 × 10, ठीक है, तो उनको एक संख्या मिलता है, क्या मिलता है? ऋण 2 मिलता है। ठीक है, तो x बराबर कितना मिला? ऋण 2 मिला। तो उस गणितज्ञ को ये जो ऋण 2 मिला है वो बेतुका लगा। कैसा लगा उसको? बेतुका लगा। क्यों लगा? क्योंकि उस समय ऋणात्मक संख्याओं का, यानी कि ऋणात्मक संख्या का और ऋणात्मक संख्याओं से संबंधित जितने भी संख्याएं होती है, जोड़ना घटाना, है ना, उनकी खोज नहीं हुई थी। ठीक है, इसलिए वो जो वैज्ञानिक था, जो गणितज्ञ थे, उनको ये जो ऋण 2 आया है वो उसको बेतुका लगा, यानी कि बेकार लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे जब आगे बढ़ते गए, तो जो ब्रह्मगुप्त ने क्या किया था, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम ऋण संख्याओं या जो ऋण चिन्ह है उनसे संबंधित कुछ जो संख्याएं हैं उसको बनाएं। ठीक है, मतलब ऋण संख्या से संबंधित कुछ कथन को हम बनाएं। तो उन्होंने ही जो ब्रह्मगुप्त है, उन्होंने ही क्या किया था, जो ऋण चिन्ह से संबंधित जो संख्याएं हैं, जितने भी संख्याएं हैं, जोड़ना घटाना, उनको उन्होंने खोज किया या उसको बनाया था। ठीक है, तो प्राचीन समय में हम देखते हैं कि जो ऋणात्मक संख्या है, जो ऋणात्मक संख्या है उसको किस प्रकार से दर्शाते थे। ठीक है, मान लो हमको ऋण 3 को दर्शाना है,
मान लो हमको ऋण 3 को दर्शाना है, तो प्राचीन काल में क्या करते थे, ऋण 3 को सीधा सीधा ऐसा ऋण 3 करके लिख देते थे, है ना, ऋण 3 करके लिख देते थे, या इसके स्थान पर P करके 3 लिख देते थे, P फिर 3 लिख देते थे, या M बार फिर 3 लिख देते थे। ठीक है, मतलब उस समय जो प्राचीन काल में क्या होता था, जो 3 है, जो ऋण चिन्ह है उसको इस प्रकार से आप दर्शाते थे, है ना। या एक और चीज है, हम ऋण चिन्ह को जैसे कि 2 है ना, और यहाँ पर ऋण 3 आ जाता है, ऋण 3 आ जाता है, तो प्राचीन समय में क्या करते थे, ऋण का जो चिन्ह है उसके आविष्कार नहीं होता, उसका कोई नहीं होता, क्या करते थे, 2 के बाद जो कॉमन होता है उससे कुछ दूरी में 3 को लिखते थे, कुछ दूरी में 3 को लिखते थे, है ना। तो इस तरह से प्राचीन समय में ऋणात्मक जो संख्या है उसको दर्शाया जाता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ऋण चिन्ह का आविष्कार होता गया, उसकी खोज होते गया, तो बच्चों में एक अवधारणा उत्पन्न हो गया कि ऋण चिन्ह को हम एक संख्या रेखा में किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो इस पाठ को पढ़ाने का मतलब यह है कि बच्चों में ऋणात्मक संख्याओं का अर्थ आप कैसे समझा सकते हैं, या बच्चों को ऋणात्मक संख्याओं को चिन्ह सहित आप कैसे लिखना सिखा सकते हैं, या उनसे संबंधित जो जोड़ है या बाकी है, ठीक है, उनसे संबंधित आप अवधारणा को किस प्रकार से समझा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक उद्देश्य है कि ऋणात्मक संख्याओं को पढ़ाने का। ओके, तो हम देखेंगे कि ऋणात्मक संख्या क्या होता है, ऋणात्मक संख्या क्या होता है ना। तो क्या होगा, इसको आप चाहे तो बहुत सारे गतिविधि के द्वारा भी बच्चों को समझा सकते हैं, लेकिन जनरली जब हम कक्षा में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना लेते हैं, एक संख्या रेखा बना लेते हैं, जिसके बीच में क्या होता है, 0 होता है ना, और उसके दाईं तरफ धनात्मक संख्या को लिखते हैं, धन 4 धन 5, इस प्रकार से 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्या और उसी प्रकार 0 के बाईं ओर क्या है, ऋणात्मक संख्या को दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अवधारणा है या ये जो चित्र है वो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाता है, ये जो अवधारणा है वो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हम इसको कॉपी में आसानी से लिख सकते हैं, या इसको हम आसानी से याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप संख्या रेखा है उसको देख के ही बता सकते हैं कि 0 के दाईं ओर जितने भी संख्या होती है उसको धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं, और 0 के बाईं ओर जो संख्या होती है उसको ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों को बता सकते हैं। ओके, और आप जैसे कि ये जो चिन्ह जो संख्या रेखा है उसमें हम किसी गतिविधि को कैसे समझाएंगे। मान लो कि राम और श्याम है, तो राम क्या है, 2 कदम आगे बढ़ा, राम क्या क्या है, अपने मूल स्थान से 2 कदम चला है, आगे बढ़ा है ना। तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा तो क्या करेंगे, उसको धनात्मक लेते हैं, जुड़ रहा है उसमें। ठीक है, ये उसको मूल स्थान है राम का, तो वहां पर वो 2 कदम चल रहा है, 1 कदम हो गए, ये 2 कदम हो गए, तो वो यहां से यहां तक गया है। ठीक है, तो कितने कदम चला है, 2 कदम चला है, आगे बढ़ा मतलब वहां पर धन 2 आ गया। ठीक, लेकिन वहीं पे हम श्याम को देखेंगे, श्याम क्या किया है, अपने मूल स्थान से 2 कदम पीछे हटा है। ठीक है, राम अपने मूल स्थान से 2 कदम पीछे हटा है, तो उसको क्या करेंगे, वो 0 के बाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, तो पीछे हटा मतलब वो क्या कर रहा है, अपने मूल स्थान से वो घट रहा है। ठीक है, 0 से 2 कदम पीछे हटा मतलब यहाँ पर आएगा, 0 से यहाँ पर कितना है, ऋण 2। ठीक है, पीछे हटा मतलब घट रहा है, घटाना हो गया। ठीक है, आगे बढ़ रहा है मतलब उसमें जोड़ता है। ठीक, तो इस प्रकार से बहुत से गतिविधि हैं जिसके द्वारा आप बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक है ना, या
आप ये भी बोल सकते हैं कि यदि राम के पास 5 गेंद है और उनमें से 2 गेंद श्याम को दे दिया तो राम के पास कितना गेंद बचा है, इसको भी आप बच्चों को बता सकते हैं गतिविधि के द्वारा। या इसको यदि हम जोड़ संक्रियाओं के द्वारा समझना चाहें तो उसको भी हम समझ सकते हैं, है ना। देखो जोड़ के द्वारा हम कैसे समझेंगे उसको, जोड़ में क्या होगा कि ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ है ना, ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ हम कैसे करेंगे, उसका एक सूत्र होता है ऋणात्मक संख्या मतलब ऋण m, या यहाँ पर ऋण m लेते हैं, ऋण m धन ऋण n, ठीक है, ऋण m धन ऋण n बराबर कितना होगा, ठीक है। या यदि दोनों संख्या समान है यानी कि ऋण m और ऋण n को जब हम जोड़ते हैं, ठीक, यानी कि दो समान संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो उसका उत्तर क्या होता है, क्या होगा यहाँ पर ऋण m धन ऋण n, कितना जाएगा यहाँ पर ऋण 2m। लेकिन जब यहीं पे हम इसको घटाना चाहें, दो समान अंकों को चिन्ह सहित घटाना चाहें तो उसमें क्या होगा ऋण n बराबर कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप बच्चों को बता सकते हैं। ये तो होता है एक सांकेतिक रूप, लेकिन यहीं पे हम जब बच्चों को नंबर के संख्याओं के रूप में बताना चाहें क्या बताएंगे, इसको कैसे बताएंगे कि बड़ी संख्या में जब हम छोटी संख्या को घटाते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं तो हमेशा बड़ी संख्या का ही चिन्ह को लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी चिन्ह क्या है, बड़ी संख्या क्या है 10 है, तो 10 का चिन्ह क्या है धनात्मक है, यहाँ पर धन 10 से 5 गया 5, ये इस प्रकार का बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही बच्चे गलती कब करेंगे, जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाते हैं तो वहां पर बच्चे गलती करते हैं, है ना। तो आपको सबसे पहले तो यही बताना है कि जब भी आप जोड़ या घटाने की संक्रिया को करते हैं तो वहां पर बड़ी अंकों की जो चिन्ह होती है उसी को लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं 5 में 10 को घटाता हूं, 5 में 10 को घटाता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 10 है तो 10 का कौन सा चिन्ह है ऋण चिन्ह है, तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो ऋण में आता है, ठीक है। तो फिर से वही चीज आ गया आपका 10 में 5 गया 5, ठीक है। इस प्रकार से आप बच्चों को ऋणात्मक चिन्ह को बता सकते हैं, ठीक है। या यदि आप इसको संख्या रेखा से भी बताना चाहें तो बता सकते हैं। संख्या रेखा से आप इसको कैसे बताएंगे, देखिए 5 है यहाँ पर धन 5 है, धन 5 शून्य से स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5, शून्य से वो 5 तक गया है, शून्य से 5 तक गया है, हम इसको ले रहे हैं शून्य से 5 तक गया, लेकिन वहीं पे वो 10 कदम पीछे हट गया, वहीं से 10 कदम पीछे हट गया तो उसका मूल स्थान कहां पर है, कहां पर होगा, 5 पहले वो चला है, 5 से 10 कदम पीछे हटा, तो यहां से हम इसको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहां पर आया ऋण 5 पर आ रहा है ना, ऋण 5 पर आ रहा है, इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं, ठीक। उत्तर आपका कितना आ रहा है ऋण 5 आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप संख्या रेखा के अनुसार आप बच्चों को समझा सकते हैं, ठीक है। या ऋणात्मक संख्या को हम ये भी बता सकते हैं कि एक गड्ढा है, ठीक है, एक गड्ढा हम लेते हैं यहाँ पर और उस गड्ढे में हम एक स्केल को डुबा देते हैं, ठीक है, एक स्केल को हम डुबा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
9। ठीक है, इस प्रकार से पर संख्या है। और ये जो है आपका गड्ढे की सतह, गड्ढे की सतह। अब हम यहाँ पर इसको नापना चाहें, कैसे नापेंगे कि जो गड्ढा है वो कितने, उस जो गहराई है वो कितने सेंटीमीटर है या कितने मीटर है या कितने फीट है, हम उसको यहां से स्केल के जरिए नाप सकते हैं। ठीक है, या यह बोले कि स्केल कितने इंच या कितने सेंटीमीटर नीचे गया है। ठीक है, तो देखेंगे यहां पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर तक के, यानी कि 10 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक के जो इसके लिए वो नीचे गया है। ठीक है, तो जितना भाग नीचे जाता है उसको हम ऋण लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, ऋण चिन्ह लेते हैं, ऋण चिन्ह लेते हैं। इसी प्रकार से जितना भाग गड्ढे के ऊपर है उसको हम क्या लेंगे, धन लेते हैं। क्या लेंगे, धन चिन्ह लेते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, मान लो स्केल की कुल जो लंबाई है कितना है, 10 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, कुल लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अब 10 सेंटीमीटर में से जो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 तक आपको दिखाई दे रहा है, मतलब 7 जो सेंटीमीटर है वो नीचे डूबा हुआ है। ठीक है, नीचे डूबा हुआ है, मतलब उसमें क्या होगा, ऋण चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, ऋण 7 हो जाएगा। तो 7 भाग क्या है, नीचे हो गए, और जो 3 भाग है वो ऊपर है। 3 भाग क्या है, ऊपर है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऋण सॉरी ऊपर है, मतलब धन 3 हो जाएगा, धन 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखेंगे कि कुल इसकी जो गहराई कितना हो, गहराई का निकाल सकते इसको ऐसी 7 सेंटीमीटर इसमें गहराई है। ठीक है, मतलब किसी भी गड्ढे को ले सकते हैं या किसी बीकर में आप स्केल को डुबो कर ले सकते हैं, उसकी गहराई को ऐसे हम नाप सकते हैं। ठीक है, उसको नापने के लिए भी आप अलग अलग जो यंत्र है उसका भी उपयोग किया जाता है, उपकरण का आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऋणात्मक चिन्ह को आप कैसे घटाएंगे या कैसे जोड़ेंगे। सॉरी, यहाँ पर आप जोड़ना तो सीख गए हैं, लेकिन वहीं पे जब हम घटाना की बात करें तो बच्चे वहां पर भी बहुत गलती करते हैं। यानी कि जैसे ऋण 10 में हम ऋण 11 को घटाते हैं, ऋण 10 में ऋण 11 को घटाते हैं, तो बच्चे वहां पर क्या लिखेगा कि यहाँ धन 1 होगा करके लिख देगा सीधे। ठीक है, धन 1 होगा करके लिख देगा। कौन लिखेगा इसको, जिसको घटाने की जो संख्या है वो मालूम होगा। लेकिन जिसको मालूम नहीं है वो कैसे लिखेगा, इसको ऋण 1 लिखेगा। कैसे लिखेगा, ऋण 1 लिखेगा। अब ऋण 1 क्यों लिखेगा, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ यही है कि ऋण और ऋण मिलकर धन हो जाते हैं, है ना, ऋण और ऋण मिलकर धन हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे एक और ऋण बचा हुआ है, एक ऋण बाकी है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ऋण 1 आता है। ठीक है, इस प्रकार से हम उसके दिमाग में अवधारणा बन जाता है। ठीक है, तो ये जो अवधारणा क्या होगा, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि दो ऋणात्मक संख्याओं का जब हम घटाते हैं तो क्या होगा, ऋण और ऋण, क्योंकि यहाँ पर कोष्टक होता है, ब्रैकेट होता है, तो कोष्टक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर गुणा हो जाएगा। कोष्टक का मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऋण 10, यहाँ पर ऋण गुणा ऋण कितना होगा, धन हो जाएगा, है ना, ऋण गुणा ऋण धन। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर बड़ी संख्या का चिन्ह देखो, 11 यहाँ पर बड़ी संख्या है तो उसका चिन्ह क्या है, धन है। तो मतलब आपको उत्तर क्या आएगा, धन में आएगा, धनात्मक आएगा। तो ऋण 10 धन 11 कितना हो जाएगा यहाँ पर, धन 1, धन 1। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप बच्चों को बता सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपको ऋणात्मक संख्या से संबंधित जितने भी अवधारणा है आप बच्चों को कैसे समझाएंगे। ठीक है, तो आप बहुत सारे गतिविधि के द्वारा, विभिन्न गतिविधियों के द्वारा आप बच्चों को ऋणात्मक संख्याओं से संबंधित जो अवधारणाएं हैं, जो संक्रियाएं हैं, उसको आप आसानी से बता सकते हैं।
ठीक है, जिससे वो अपने जीवन में आने वाले जो भी मतलब ऋणात्मक संख्या से जो संबंधित समस्याएं हैं उसको आसानी से हल कर सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।